वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश राबिया क्लासेस। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की क्लास 1 पढ़ाई थी। ये क्लास 2 है। क्लास 1 में जो है मैंने इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को के पूरे रूल्स पढ़ा दिए। अब इस क्लास में मैं आपको इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं। अब इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? साधारण तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को आपस में बदलना। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रूपांतरण करना। रूपांतरण क्या? वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों के रूप बदल जाएं लेकिन उसका अर्थ नहीं बदले। देखिए, अब दिमाग में आएगा सर असर्टिव क्या होता है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव तो समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर जो है प्रश्न पूछने का काम किया जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव क्या है? तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें या तो अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो भी असर्टिव कहलाएगा, या तो निगेटिव आ जाए तो भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। मतलब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को भी जो है असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं और निगेटिव को जो भी है ना हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसमें जो है कुल मिला के हम 4 रूल पढ़ेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और जो है अगर आपको इसको बहुत अच्छी तरह समझना है तो आप 15 से 20 मिनट जो है बाकायदे वीडियो बने रहिए। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है आपको मैं रूल्स बताने वाला हूं, जो सारे एग्जाम, सारे बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी और जो है तरह तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना बनी रहती है। बोर्ड एग्जाम्स में एकदम क्लियर आते हैं। ठीक है, तो जो है मैं आपको यहाँ पे इसका सबसे पहला रूल बताने जा रहा हूं। रूल नंबर फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले लिखो। तो रूल नंबर फर्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया क्या होती है? वॉज, वर, हैज, हैव, इज, एम, आर, ये सारी सहायक क्रिया हैं। यदि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले लिखो तथा निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद लिखो। निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद लिखना है और इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है। पहला रूल आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए, यदि नॉट आया है तो हटा दो, नहीं आया तो लगा दो। इसमें भी यदि नॉट का प्रयोग उस सेंटेंस में पहले से है तो हटा दो। अगर उस सेंटेंस में नहीं है नॉट का प्रयोग तो उसको क्या करो, नॉट का प्रयोग कर दो, यानी कि वहां नॉट लगा दो। देखिए सेंटेंस कैसे हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस यहां पे जो है मैं लिख रहा हूं, was Tagore not a great poet? Was Tagore not a great poet? क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कह दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भाई असर्टिव में चेंज कीजिए। कह दिया उसने कि असर्टिव में चेंज कीजिए। किसमें चेंज करना है? असर्टिव में। असर्टिव का मतलब क्या? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब क्या? या तो अफर्मेटिव हो जाए या तो निगेटिव हो जाए। तो अब इस सेंटेंस को इस 2 रूल्स की सहायता से बनाते हैं, यानी कि हम इसको 2 रूल्स की सहायता से बदलते हैं। वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट? क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? जब बदलेंगे कैसे होगा देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सब लोग ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले लिखो, ध्यान दीजिए। वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है, यानी कि निगेटिव बनाते समय निगेटिव थोड़ा सा सुधार लेंगे। यहां पे निगेटिव मतलब असर्टिव से है। असर्टिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद लिखो, यानी कि इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है और ये सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आई है तो हमें सब्जेक्ट के बाद इसको लिखना पड़ेगा। हमें इसको कैसे लिखना है? ऐसे करके टैगोर जैसे लिखा है देखो, असर्टिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद लिखो। तो टैगोर सब्जेक्ट है और ये सहायक क्रिया है, इसको बाद में लिखेंगे। टैगोर वॉज। इसका दूसरा रूल क्या कहता है? यदि नॉट आया है तो हटा दो, नहीं आया तो लगा दो। तो इसमें नॉट आया है यानी कि इसको हटा देंगे, नहीं लगाएंगे। यहां पर टैगोर वॉज, नॉट हट जाएगा, बचा क्या? अ ग्रेट पोएट।
अब अर्थ देख लो, वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? हमने असर्टिव बदल दिया लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, मतलब सिंपल सी बात है कि वो कवि थे। क्वेश्चन क्या किया गया, क्या वो नहीं थे, मतलब इंट्रोगेटिव से हमने इसको असर्टिव में चेंज कर दिया और इसका अर्थ जो है नहीं बदला, इसका अर्थ वही के जो है वही रहा। अब अगर मैं चाहूं तो एक सेंटेंस और देख सकते हैं इसमें, जैसे यू कैन नॉट विन दिस मैच, लिखा है यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते हो। अब ये सेंटेंस दिया है, अब इसको कह देगा भाई इंट्रोगेटिव बनाइए, यह कहेगा इंट्रोगेटिव बनाइए। अब इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यू कैन नॉट विन दिस मैच, हमारा रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले लिखो, हेल्पिंग वर्ब को क्या करो, इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले लिखो। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, इसको क्या करना है, पहले लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले लिखना है, यू के पहले लिखेंगे। कैसे लिख देंगे, ऐसे करके कैन यू। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि नॉट आया है तो हटा दो, नहीं आया तो लगा दो। बोलो इसमें नॉट आया है यानी कि हमें हटाना पड़ेगा, आया है तो हटा देंगे, नहीं आया तो प्रयोग करेंगे। तो नॉट यहां से हमने हटा दिया, कैन यू, अब बचा क्या, विन दिस मैच, कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो। तो आप देख लीजिए सेंटेंस बहुत आराम से बन जाएगा, असर्टिव भी आप बना देंगे और इसका जो है इंट्रोगेटिव बना देंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा जो है उसे मुझे आप बता सकते हैं। अब चलेंगे, बात करेंगे हम रूल नंबर 2 की। असर्टिव सेंटेंस अगर आता है तो उसमें नो या नेवर आएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें एनी या एवर आएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस नो यानी कोई नहीं, नेवर कभी नहीं, और इंट्रोगेटिव में एनी और एवर। एक सेंटेंस देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। आई कैन नॉट फॉरगेट, आई कैन नेवर, यहां पे नेवर करना पड़ेगा हमें, आई कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता कभी नहीं भूल सकता हूं। ऐसा सेंटेंस दिया है, आई कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, यह सेंटेंस असर्टिव में है, बदलना हमको किसमें है, इंट्रोगेटिव में, ध्यान दीजिएगा हमें बदलना सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को बदलेंगे। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस कैसे बदलेंगे, पहले कैन को तो आप शुरू में लिखिए कर्ता के पहले, फिर यहां लिखिए, और नेवर को चेंज कर दिए, नेवर एवर में चेंज हो जाएगा, तो यहां एवर हो जाएगा, कैन पहले आ गया, फिर आई, और नेवर को चेंज हमने किसमें कर दिया, एवर में, कैन आई नेवर। फिर हम लिख लेंगे यहां पर फॉरगेट हिज काइंडनेस, फॉरगेट हिज काइंडनेस, देखिए ध्यान से, कैन आई नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस। अब इसका अर्थ क्या है, आई कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता कभी नहीं, मैं उसकी दयालुता कभी नहीं भूल सकता हूं। यहां क्या हो गया, कैन आई एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, क्या मैं प्रायः उसकी दयालुता को भूल सकता हूं, प्रायः क्या हमेशा के लिए उसकी दयालुता को भूल सकता हूं। तो अब यहां सेंटेंस इंट्रोगेटिव में यहां चेंज हो गया, यहां क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला, उसका अर्थ वैसे के ही वैसे रहा। एक सेंटेंस और देखते हैं, हैव आई एनी मनी, इसको कह दिया गया असर्टिव में चेंज कीजिए, किसमें चेंज करना है, असर्टिव में। हैव आई एनी मनी, क्या मेरे पास कुछ पैसा है, क्या मेरे पास कोई कुछ पैसा है, कुछ रुपया है, रुपया बोले, क्या मेरे पास कुछ रुपया है, बदलना असर्टिव में है। अब आप क्या करेंगे, आई को पहले लिख देंगे, आई हैव इधर आ जाएगा, और एनी किसमें बदल जाएगा, एनी बदल जाएगा नो में, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदल रहे हैं सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलते समय एनी का नो, एवर का नेवर, और जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो नो का एनी और नेवर का एवर।
ठीक है, तो देखिए आई हैव, एनी को बदल दो, किसमें एनी बदल जाएगा नो में, आई हैव नो मनी। तो हमारा असर्टिव में चेंज हो गया सेंटेंस कि मेरे पास कोई रुपया, कुछ पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, कोई रुपया नहीं है। हैव आई एनी मनी, क्या मेरे पास कुछ रुपया है? तो क्या हो गया, आई हैव नो मनी, मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं भाई। तो यह सेंटेंस जो है आपका जो है असर्टिव में चेंज हो गया, ये वाला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि एक सेंटेंस मेरी तरफ से जो मैं दूंगा उसे आप करेंगे, यहां पर उसे करके आप दिखा देंगे। जैसे सेंटेंस मैंने ऐसे दिया, विल यू एवर कम हियर, क्या तुम यहां प्रायः आओगे, मतलब सदा के लिए आओगे कह सकते हैं। अब हमें इसे चेंज करना है असर्टिव में। आप असर्टिव में इस सेंटेंस को मेरी तरफ से चेंज करके मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके जो है थर्ड रूल की तरफ, हम तीसरे रूल की तरफ इसकी चलेंगे। और हमारा जो तीसरा रूल है वह क्या कहता है, हम इसके तीसरा रूल देखें, रूल नंबर थर्ड, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव में यदि आपका सेंटेंस कोई नो वन से शुरू हो रहा है, नो वन मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, यदि आपका कोई सेंटेंस नन, नो वन, नोबडी, नन से शुरू हो रहा है तो यह जान जाइए वो असर्टिव सेंटेंस है। इसके ठीक उल्टा यदि कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो वह जान जाइए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो इतना ही काम करना है कि नो वन, नोबडी, नन, इनको हटाकर केवल इनके स्थान पर हु का प्रयोग करना है। यदि आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में किसी सेंटेंस को चेंज करना है तो हु के स्थान को हटाकर, हु को हटाकर उस सेंटेंस में नन, नोबडी या जो है नो वन, नोबडी या नन में से किसी एक का प्रयोग कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस है, नोबडी कैन सी द विंड, नोबडी कैन सी द विंड, हवा को कोई देख नहीं सकता। नोबडी कैन सी द विंड, वो अलग बात है कि आप कोई चीज लगा के देख लें, वो अलग चीज है। नोबडी कैन सी द विंड, हवा कोई नहीं देख सकता। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में। यह सेंटेंस जो है आपका बनेगा इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव बनेगा तो अच्छा एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा सेंटेंस को बदल के सी की जगह यहां हम कंट्रोल कर देते हैं, कंट्रोल, हु कैन कंट्रोल द विंड। अब थोड़ा सेंटेंस अच्छा लग रहा है, हु कैन कंट्रोल द विंड, यानी कि हवा को नियंत्रित कौन कर, जो हवा को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। अब इस सेंटेंस को हमको बनाना है इंट्रोगेटिव में। अब देखिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनेगा, यदि नोबडी से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मतलब वो असर्टिव है। और जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो नोबडी के स्थान पर केवल आपको हु का प्रयोग कर देना है बस। आप ऐसे सेंटेंस को लिख देंगे, हु कैन कंट्रोल द विंड। इसका मतलब यह हुआ कि हवा को नियंत्रित कौन कर सकता है। देखिए, नोबडी कैन कंट्रोल द विंड, हवा को नियंत्रित कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। यानी कि हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को नियंत्रित वह कौन कर सकता है। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल गया, इसका अर्थ भी बिल्कुल नहीं बदला, सेम का सेम इसका जो है अर्थ वही रहा। एक एग्जांपल पे मैं और सेंटेंस आपको, एक सेंटेंस और एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूं। जैसे कोई सेंटेंस आ गया, नो वन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, यानी कि नो वन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, यानी कि नो वन मतलब कोई नहीं, कैन काउंट गिन सकता है, द स्टार्स इन द स्काई, आकाश के तारों को कोई नहीं गिन सकता है। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं गिन सकता। अब आप इसको जो बनाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, नो वन को भी हटा के आप जो है, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस जो है आपका असर्टिव में है, इसको बनाना आपको इंट्रोगेटिव में है, तो आप क्या करेंगे, नो वन को भी हटाइए, यहाँ हु लगाइए, लिख दीजिए हु कैन काउंट द स्टार्स
इन द स्काई। ठीक है, तो ये भी जो है सेंटेंस आपका बन गया। मतलब कौन आकाश में तारों को गिन सकता है, बहुत आसान है ये। नन के स्थान पे हु, नोबडी या नन, नो वन, नोबडी, नन के स्थान पे हु आपको करना है। अगर हु आता है तो उसके स्थान पर इन तीनों में से किसी भी एक को कर देना है। तो एक सेंटेंस मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं, इसे आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएंगे। Who would like to be poor? मतलब गरीब कौन बनना पसंद करेगा। इस सेंटेंस को आपको बनाना है असर्टिव में, असर्टिव में बनाना है भाई। तो हु वुड लाइक टू बी पुअर, अब कैसे बनाएंगे आप जानेंगे और इसे बना के कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले रूल की तरफ। हमारा जो अगला रूल होने जा रहा है वो रूल नंबर 4 हमारा होगा अगला रूल। अपने नेक्स्ट रूल नंबर 4 की तरफ, असर्टिव इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए, असर्टिव में यदि कोई सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी से शुरू हो रहा हो, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उस सेंटेंस में हु प्लस नॉट आना चाहिए। हु प्लस नॉट, या एवरीवन से शुरू हो या एवरीबॉडी से शुरू हो, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हु प्लस नॉट आना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस हु प्लस नॉट से शुरू हो, मतलब हु हो फिर सब्जेक्ट हो फिर नॉट हो, और उसको हमें असर्टिव बनाना है, तो वहां एवरीवन आना चाहिए। अब हु नॉट, हु के साथ जो नॉट आया है वो हट जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई सेंटेंस ऐसे दिया है कि हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच मतलब कौन अमीर बनना नहीं पसंद करेगा। अब इस सेंटेंस को कह दिया गया कि भाई आप असर्टिव में चेंज कीजिए। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, कौन अमीर बनना पसंद नहीं करेगा, असर्टिव में बदलना है। अब देखो हु आया है और नॉट भी आया है सेंटेंस में, यानी कि हु और नॉट दोनों हट जाएगा और सबसे शुरू में या तो एवरीवन या एवरीबॉडी में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहां प्रयोग कर दिया एवरीवन का, तो हम सेंटेंस लिखेंगे एवरीवन, हु भी हट गया नॉट भी हट गया, बचा क्या वुड। तो एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच। सेंटेंस क्या हो गया, एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच मतलब प्रत्येक अमीर बनना पसंद करेगा, यानी कि प्रत्येक लोग अमीर बनना पसंद करेंगे। इसमें क्या है, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, कौन अमीर बनना पसंद नहीं करेगा। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक लोग अमीर बनना पसंद करेंगे। सेंटेंस किसमें बदल गया, असर्टिव में। पहला वाला सेंटेंस किसमें था, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव से असर्टिव में हमने बहुत आराम से बदल दिया। केवल यहां पर हमें हु के स्थान पर हु और नॉट को हटाकर एवरीवन या एवरीबॉडी में से किसी एक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब देख ले, यहां पर मैं एक सेंटेंस देने जा रहा हूं जो आप करके आएंगे, आप मुझे करके दिखाएंगे। वो सेंटेंस है कि एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट मतलब प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होना पसंद करेंगे, मतलब ईमानदार बनना चाहेंगे। इसको बदलना है आपको इंट्रोगेटिव के अंदर। तो इंट्रोगेटिव आप सेंटेंस मुझे बना के दिखाइए, कमेंट में से बना के आप दिखाएंगे। और जो है मैं इससे संबंधित करीब 10 या 12 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा। वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, फुल देखने के बाद एक्सरसाइज कीजिएगा, तो ही जो है एग्जाम्स, किसी भी टाइप्स के एग्जाम्स जो आएंगे उसमें आप सेंटेंसेस को पूरा कर पाएंगे। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आगे आप बढ़ेंगे, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस हल करेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे बोर्ड हो या कहीं पे भी आने वाले क्वेश्चंस हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।